हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं आपका ऋतिक सर। स्क्वायर डाइस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका ढेर सारा स्वागत करता हूं। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो होगा परसेंटेज का। तो परसेंटेज में कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है हम उसे विस्तार से देखेंगे। पहले हम लोग इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। हम चाहते हैं एक एक करके सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉन्सेप्ट देने के बाद जो है दिए गए क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे टाइप है। तो हम लोग पहले टाइप को देखते हैं, कॉन्सेप्ट को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो ऊपर में हेडिंग बना लेना है दोस्तों, परसेंटेज का। किसका? परसेंटेज का। इसमें तो बहुत सारा बेसिक्स है, लेकिन हम दो कॉन्सेप्ट को बताएंगे। पहला कॉन्सेप्ट लिखिएगा ए बी फॉर्मूला से। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा ए फॉर्मूला से, होता क्या है ए फॉर्मूला? ये होगा दोस्तों ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। इस पर आधारित सवाल बहुत पूछे जाते हैं। कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो देखेंगे। पहले आपको याद करना होगा ए प्लस ए इंटू बी वाई क्या होगा? 100। यहाँ पर क्या करना है, जैसे अगर इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव साइन लेना है, इंक्रीज होगा तो प्लस लेना है, और डिक्रीज होगा तो आपको माइनस लेना है। दो ही चीज लेना है। अगर इंक्रीज होगा तो प्लस में और डिक्रीज होगा तो माइनस में। इस पर देखते हैं किस किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। जिसे मान लेते हैं, उम्मीद करते हैं फॉर्मूला याद हो गया होगा। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। क्लियर है? क्वेश्चन किस इस तरह से दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई अमाउंट, किसी आर्टिकल का कीमत जो है वो 100 रुपया होगा। कोई आर्टिकल की कीमत कितना होगा? 100। खरीद के ला लिया। बोलेगा फर्स्ट इसको इंक्रीमेंट कर देगा 10% का। पहली बार कितना ग्रोथ करेगा? 10% का। बढ़ाने के बाद जो है, अगर कोई आदमी सेल करेगा तो यहाँ पर सेकेंड में क्या करेगा? 10% का डिस्काउंट देगा। पहले क्या करेगा? 10% का इंक्रीमेंट कर देगा। दूसरी बार क्या करेगा? 10% का डिक्रीज करेगा या छूट देगा, डिस्काउंट देगा। तो ओवरऑल उस आदमी को कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये हम लोग को निकालना है। कितना परसेंट टोटल प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम लोग को देखना है। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सीपी दिया है कितना? 100 रुपया, है ना। तो पहली बार बढ़ाया है, तो बढ़ाने के बाद एमआरपी कितना हो जाएगा? 10% बढ़ाया है तो 100 का 10 कितना होगा? 10%, 10 रुपया। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 110, है ना। अब बढ़े हुए कीमत पर 10% का डिस्काउंट देगा। बढ़े हुए कीमत पर 10% डिस्काउंट देगा। तो जब भी कोई आदमी डिस्काउंट देगा तो एमआरपी पर, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? इसका 10% कितना होगा? 11 11 रुपये कम करके बेचेगा, यानी कि 99 में बेचेगा। कितना में बेचेगा? 99 में। अब बताओ, यहाँ से 100 रुपया में खरीदा था, अब बेचेगा कितना में? 99 में। कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ से? 9 रुपया का। 100 में 9 का मतलब 9% होगा क्या? 9% होगा। अगर हम इसको देखते हैं इस तरह से, ए बी कॉन्सेप्ट से, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इस पर कैसे बना सकते हैं? पहली बार कितना बढ़ा था? 10। पहली बार 10 होगा, घटाए कितना? माइनस में 10, माइनस में प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस। 10 गुना 10 बाई कितना होगा? 100। काटो यहाँ से, ये दोनों कट जाएगा। -1 आ रहा है। कितना आ रहा है?
-1। अब ये बताओ माइनस का मतलब क्या होगा? लॉस। खरीदा था 100 में, बेचेगा 1% लॉस में। ये क्वेश्चन पूछ रहा था कितना परसेंट का लॉस होगा? 1% का। इस टाइप से रहेगा तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन पे ले लेते हैं हम लोग। देखिए, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। एक नंबर को 20% से बढ़ा दिया है एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 20%। उसके बाद बढ़े हुए नंबर पर 10% का डिक्रीज हो रहा है। पहले कितना इंक्रीज हुआ है? 20%। उसके बाद डिक्रीज कितना हो रहा है? 10%। फाइंड द नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज। तो बोल रहा है एग्जैक्ट में कितना परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये हम लोग को निकालना है। अब देखो पहली बार बढ़ा है कितना? मान लेते कोई नंबर 100 था, बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 20% बढ़ेगा तो 120 होगा। अब इस पर क्या है? 10% का डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट का मतलब होगा इसका 12 रुपया। 120 का 10% 12 रुपया कम में बेचेगा, यानी कि 108 में बेचना होगा या 108 रुपया होगा। तो 100 इसका जो है था और हो गया कितना? 108। कितना का ग्रोथ हुआ है? 8 का। 8 का मतलब 8% का इंक्रीज हुआ है क्या? तो यहाँ पर 8% का इंक्रीज होगा। अब इसको हम लोग ए बी कॉन्सेप्ट में कैसे बना सकते हैं? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, यही था ना? तो यहाँ से 20% का इंक्रीज हुआ है तो ए का मतलब 20, उसके बाद फिर 10% का ग्रोथ हुआ है, प्लस 10 हो जाएगा। डिक्रीज हुआ है तो माइनस में ले लेते हैं, तो -10 हो जाएगा। 20 - 10 प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 20 × 10 कितना? 100 होगा। काट दीजिए। यहाँ से हो जाएगा 20 में से 12 माइनस होगा तो 8 आएगा, तो प्लस में आया है। इसका मतलब क्या होगा? 8% का ग्रोथ होगा। कोई है? देखिए ये वाला। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं या तो इस तरह बना सकते हैं, दोनों आप कंफर्टेबल है बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। किसी आदमी का सैलरी अगर 20% से इंक्रीज होगा, किसी आदमी का सैलरी अगर 20% से बढ़ेगा, देन इट इज डिक्रीज बाय 20%। उसके बाद अगर 20% से डिक्रीज हो जाएगा, मतलब पहली बार 20% से ग्रोथ होगा, बढ़ने के बाद 20% से क्या होगा? डिक्रीज होगा, कमी होगा। परसेंटेज चेंज इन दिस सैलरी, उसके सैलरी में कितना परसेंट का चेंज होगा, ये क्वेश्चन है। अब बताओ पहली बार कितना ग्रोथ हुआ है? 20%, यानी कि ए का मतलब होगा प्लस में 20, बी का मतलब कितना होगा? माइनस में 20 होगा, क्योंकि एक बार ग्रोथ हुआ है, एक बार क्या हुआ है? कमी हुआ है। ये भी कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा। 20 - 20 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा 20 × 20 बाय कितना? 100। जीरो जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, आएगा माइनस में 4%। अब बताओ माइनस का मतलब क्या होगा? ओवरऑल 4% का डिक्रीज होगा। ये वाला ऑप्शन होगा 4% डिक्रीज। यहाँ देखिए 4% इंक्रीज भी है, जबकि हम लोग का किस में आया? माइनस में। इसीलिए 4% का हम लोग का क्या होगा? डिक्रीज होगा। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। तो ए बी कॉन्सेप्ट में क्या होगा? ए प्लस बी प्लस ए बाई कितना? 100। एक दो सवाल और है आप लोग के लिए, इसको बनाइए। द टैक्स imposed on an article is decreased by 10%। उसके बाद ये एंड इट कंजप्शन इंक्रीज बाय 10%। पहले जो है एक आर्टिकल के टैक्स में क्या हो गया है? 10% का कमी हो गया है। उसके कंजप्शन में क्या हो गया? 10% इंक्रीज हो गया है। सिंपल है, अगर किसी चीज में कमी होगा, उतना ही पैसा में सामान आपको ज्यादा मिलेगा। वही बोल रहा है
कि 10% अगर कमी हुआ है तो उसके कंजप्शन यानी खपत में 10% का ग्रोथ हुआ है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रिवेन्यू फ्रॉम इट, उसके रिवेन्यू में कितना परसेंट का चेंज आएगा, ये क्वेश्चन है। अब मुझे ये बताओ पहले कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ है, 10% का, तो ए का मतलब क्या लेना है, माइनस में 10, और उसके बाद इंक्रीज कितना हुआ है 10%, तो बी का मतलब हो जाएगा प्लस में 10। अब बताओ कितना परसेंट ओवरऑल चेंज होगा, हमको ये निकालना है। लगा दो ए बी कॉन्सेप्ट, माइनस में 10 होगा, प्लस में 10 होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 10 इंटू 10 बाई कितना 100, जीरो जीरो कैंसिल होगा, ये दोनों भी कैंसिल होगा, तो केवल -1 आ रहा है। इसका मतलब होगा माइनस में आया है, यानी कि डिक्रीज होगा, 1% का यहाँ पे डिक्रीज होगा, है कोई, ये वाला हो जाएगा, 1% का क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और देख लेते हैं, बनाइए इसको, उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। इफ प्राइस ऑफ एन बुक ऑफ फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%, एक बुक के कीमत में 25% का क्या हो गया है, कमी हो गया है, एंड देन इंक्रीज्ड बाय 20%, उसके बाद जो है 20% का इंक्रीज हुआ है, द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक विल बी, तो बताए उसके बुक के कीमत में कितना परसेंट का चेंज होगा, ये क्वेश्चन है। पहली बात जो है बुक की कीमत में 25% का कमी हुआ है पहली बार में, उसके बाद कम होने के बाद 20% का ग्रोथ हुआ है, ये ना, ओवरऑल कितना परसेंट चेंज होगा, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है 25, तो प्लस में लेना है। सेकेंड बार कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ है 20, तो प्लस में लेना है। इंक्रीज हुआ है 20%, इंक्रीज होगा तो प्लस में लेना है, और डिक्रीज होगा तो माइनस में लेना है ना। अब ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, यही बताए, तो -25 प्लस 20, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 25 इंटू 20 बाई कितना 100, ये हो जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा 5 बार में। अब ये -25 और -5 -30 हो जाएगा, अब +20 कितना आ गया, -10, तो माइनस का मतलब होगा कि ओवरऑल 10% का लॉस होगा, 10% का कमी होगा। यहाँ पर ऑप्शन 1 में ही दिया है कि 10% का क्या होगा, कमी होगा, क्लियर है। उसके बाद देखिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। यहाँ भी वही दिया है कि पहली बार में आर्टिकल में रिड्यूस हुआ है, कमी हुआ है कितना परसेंट का, 25% का। पहली बार में कमी हुआ है 25% का, उसके बाद जो है आर्टिकल फिर इंक्रीज किया है 30% से। पहले बार 25% का रिड्यूस हुआ है, कमी हुआ है, कमी होने के बाद 30% का इंक्रीज हुआ है, तो बताइए कि इफेक्ट क्या होगा उसके रिसिप्ट पे, मतलब रिसिप्ट जो भी बिल होगा उसके बिल में क्या पड़ कितना परसेंट चेंजेज आएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये बना लीजिएगा, ये लीजिएगा माइनस में और ये लीजिएगा प्लस में, क्लियर है। ये भी कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं आप लोग। और देख लेते हैं, हम्म, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ 10% एंड 10% ऑफ एन आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू सिंगल प्राइस इंक्रीज ऑफ, मतलब एक आर्टिकल के लगातार, सक्सेसिव मतलब होता है लगातार, लगातार 2 बार इंक्रीज हुआ है। पहले बार 10% का ग्रोथ हुआ है, इंक्रीज हुआ है, उसके बाद फिर 10% का इंक्रीज हुआ है, तो ओवरऑल कितना परसेंट का इंक्रीज होगा। देखो पहली बार कितना हुआ है 10%, तो प्लस में, दूसरी बार कितना हुआ है 10%, तो फिर प्लस में लेना है। ये भी कॉन्सेप्ट लगा दो, दोनों प्लस में ही है, तो 10 + 10 + 10 इंटू 10 बाई कितना 100, 21% आ जाएगा। प्लस में आया तो इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल 21% का ग्रोथ होगा, क्लियर हो गया। देखिए उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, है ना। और आगे देख लेते हैं हम लोग।
एक क्वेश्चन ये है आप लोग के लिए, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज फर्स्ट increased by 10% and then again by 20%. The last increased price with 33. The original price was, देखिए पहली बार एक आर्टिकल में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है, 10% का। उसके बाद अगेन पुनः हुआ जो है 20% का इंक्रीज किया है। इंक्रीज होने के बाद लास्ट प्राइस क्या हो गया है, 33। तो बोल ये रहा है कि इसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। अब मुझे ये बताओ, मान लेते हैं इनिशियल का प्राइस एक्स होगा, पहले कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ है, 10% का, 110 होगा। बढ़ने के बाद पुनः 20% का ग्रोथ होगा तो 120 हो जाएगा। अब बढ़ने के बाद रिजल्ट कितना आया है, 33। तो बोल रहा है कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। ओरिजिनल को क्या मान ले, कोई वेरिएबल मान लिए हैं एक्स, एक्स का वैल्यू निकाल लो। एक जीरो से एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, है ना। 11 से काटेगा तो 3 बार में, 3 से काटिएगा ये 4 बार में, 2 से 5, चौके 20, 5 होगा। एक्स का मान निकालिएगा 25 रुपीज होगा ये वाला। ये पूछ रहा था ना ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, आसानी से बन गया, है ना। ये एक क्वेश्चन आपके लिए, उम्मीद करता हूँ ये बन जाएगा आपसे। देख लीजिए, when the price of an article was reduced by 20%, its sale increased by 80%, what was the net effect on the sale। उसके सेल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप बना सकते हैं इसको। पहले कितना परसेंट का रिड्यूस हुआ है, 20% का, उसके बाद कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है, 80% का। ये भी कॉन्सेप्ट लगाइएगा। देखते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं। when the price of cloth was reduced by 25%, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, एक ही टाइप का है। हम्म, ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी हैज इंक्रीज बाय 60%। बोल रहा है कि एक कमोडिटी का प्राइस जो है 60% से ग्रोथ करेगा। बाय व्हाट परसेंट मस्ट ए कस्टमर रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि किसी भी सामान में अगर 60% का इंक्रीज होगा, अगर 60% का इंक्रीज होगा, तो बताइए कि इसके कंजप्शन में कितने परसेंट का कमी कर दे ताकि इसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये क्वेश्चन है कि कोई भी चीज में 60% का अगर इंक्रीज होगा, कोई कस्टमर अपने कंजप्शन में यानी खपत में कितने परसेंट का कमी कर दे, रिड्यूस कर दे, ताकि उसके खर्च पर कोई इफेक्ट ना हो। तो मान लेते हैं सामान का कीमत 100 रुपया था, 60% से बढ़ गया तो कितना हो गया, 160 हो गया। 100 से हो गया कितना, 160। अब ये आदमी चाहता है कि हम पहले 100 रुपया खर्चा करते थे, अभी भी 100 रुपया ही खर्चा करें। तो क्या करना होगा, सामान की कीमत तो 160 हो गया है, तो इसको क्या करना होगा, 60 रुपया की कमी करना होगा। क्या करना होगा, 60 रुपया का कमी करना होगा, किस पर, इस अमाउंट पर। तो 60 का कमी करना होगा 160 पर, तो परसेंटेज में कितना करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। 20 हो जाएगा 3, अब 20 हो जाएगा 8, 4 से तो 2 होगा, 4 से 25 होगा। 75/2 का मतलब होता है 37.5%। देख लीजिए, मतलब कंजप्शन में 37.5% का कमी करना होगा। अगर इस कोई भी सामान में 60% का ग्रोथ होगा, तो कितने परसेंट का कमी करना होगा दोस्तों, 37.5% का, है ना। आगे देख लो, प्राइस ऑफ शुगर राइज बाय 20%। अगर चीनी के कीमत में 20% का राइज होगा, यहीं से क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। अगर राइज होगा तो लास्ट में जो है कम जरूर बोलेगा करने के लिए।
शुगर को कितने परसेंट से रिड्यूस करना है। अगर चीनी के मूल्य में 20% का इंक्रीज होगा तो कोई आदमी अपने कंजप्शन को कितने परसेंट से डिक्रीज करे, कंजप्शन को कितने परसेंट से कमी करे, ताकि उसके एक्सपेंडिचर पर कोई इफेक्ट ना हो, कोई चेंज ना हो। मतलब कल भी 100 रुपया खर्चा करता तो आज भी 100 रुपया, कल भी 500 रुपया खर्चा करता तो आज भी 500 रुपया खर्चा होना चाहिए। मतलब खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो बताइए कंजप्शन में यानी खपत में कितना परसेंट का कमी करना होगा। अब बताओ कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है, 20%। ऊपर में 20 लिख दो, और जितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है नीचे में ऐड कर देना है। 20/120 इंटू क्या करना है, 100। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 से 3 आएगा, 2 से 50। 50/3 का मतलब होगा 16/2/3%। ये आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए इसी टाइप का और क्वेश्चन होगा। इफ फूड प्राइस गो अप बाय 10%, अगर फूड के प्राइस में 10% का ग्रोथ होगा, फूड के प्राइस में 10% ग्रोथ होगा, बाय हाउ मच should a man reduce his consumption so as not to increase his expenditure। मतलब अगर फूड के प्राइस में 10% का ग्रोथ होगा, मतलब खाने पीने के सामान में अगर 10% का वृद्धि होगा तो निश्चित 10% आपको अमाउंट ज़्यादा देना होगा। तो बोल रहा है कि नहीं हमको 10% नहीं देना है, हमको थोड़ा सा कम सामान दे दो। अब थोड़ा सा कम सामान देगा तो कितना देगा वही निकालना है। कम तो देगा लेकिन कितना परसेंट कम देगा ताकि उसके एक्सपेंडिचर पर कोई इफेक्ट ना हो। 10% का ग्रोथ हुआ है तो 10 ऊपर में लिखना है, नीचे क्या लिखना है, 110। जितना परसेंट ग्रोथ होगा नीचे में 110 कर देना है, 10 बढ़ा देना है। अब परसेंटेज लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 100 से। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करना है, 100/11 यानी कि हो जाएगा 91/11% का कमी करना होगा। ये आ गया। अगर इंक्रीज होगा तो 100 में ऐड करना है और डिक्रीज होगा तो यहीं पे कम कर देना है। 100 में जैसे 10% का ग्रोथ हुआ है तो 10 किया ना, अगर यहाँ पे 10% का कमी होता तो 10/90 करते, 100 में कम करते, परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते, तब यहाँ आता 11/1/9%। ये तो तब करते जब यहाँ पे डिक्रीज रहता तब, है ना। इंक्रीज रहेगा तो प्लस कर देना है। और एक क्वेश्चन, बस यही तक क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप दो कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। पहला कॉन्सेप्ट था आपका ए बी कॉन्सेप्ट था, और दूसरा था कंजप्शन पर आधारित। तो कंजप्शन में जब भी होगा जितना परसेंट ग्रोथ होगा ऊपर में, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा ऊपर में रखना है, और इंक्रीज होगा तो नीचे में क्या करना है, 100 में ऐड करना है, और डिक्रीज होगा तो 100 में क्या करना है, माइनस करके कैलकुलेशन कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए आपको धन्यवाद। और इसको थोड़ा शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है। अगले टॉपिक अगले क्लास में जो वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद से देखेंगे और इसमें कौन कौन कॉन्सेप्ट आएगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।